everyone. How are you? Welcome again on your YouTube channel Exam Hut, and today again we discuss on the tenses, or we can say time and tenses. In the previous lecture we already discussed about the present indefinite और simple present tense. हमने simple present tense के parallel जो है आपको बताया था कि simple present के basic rule बेसिक टू हाई का कंसेप्ट रहेगा, एंड आज भी जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लेकर चलेंगे हम. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी सेम आपका बेसिक टू हाई रहने वाला है. सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो टेंस के बारे में इतना कुछ जानते हैं कि पेशेंस जो है उनके पास नहीं है कि वो इस वीडियो को थोड़ा सा लेंथी देख सके. लेकिन ये आपको यहाँ पर कुछ ऐसे रूल्स मिलेंगे जो आपके क्या मिलेंगे भाई, बेसिक टू हाई मिलेंगे, आपके कॉम्पिटिटिव फील्ड में बहुत हेल्प करने वाले हैं. सो यू कैन सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट प्लस कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या बता रहा है हमें कि प्रेजेंट में कोई भी काम आपका कंटिन्यू चल रहा है. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, that's known as present continuous tense. So here you can see to express an action going on at the time of speaking. कोई ऐसा आपका एक्शन जो आप at the time of speaking यूज कर रहे हैं, it's always takes present continuous tense. Clear? Then we come on the structure of the present continuous tense in the affirmative form, in the negative form, as well as in the interrogative form. So बेटा जब हम present continuous tense की फॉर्म करते हैं तो हमें क्या चाहिए, continuous मतलब कंटिन्यू वो काम चल रहा है. हम क्या कह रहे हैं कि वह मतलब हम अभी टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो है अभी लिख रही है, ठीक है, वह अभी हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो है सारे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अपने अपने एक्शन में बिजी हैं. तो जब हम V1 को यूज कर रहे थे तो वहां पर तो हम क्या कर रहे थे कि उसका मतलब तो क्या था कि आप स्टैटिक फॉर्म में हैं. स्टैटिक फॉर्म मीन टू से कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सन जो है सूरज से उगता है. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं उग रहा है वो, ठीक है, वो ऑलवेज उसी टाइम जो है ईस्ट से ही उगता है, उनका टाइम फिक्स है, वहां पर परमानेंट एक्शन है आपका, यूनिवर्सल ट्रूथ है आपका, हैबिचुअल एक्शन वैसा ही होता है. जब आप बोलेंगे तभी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम V1 को ले रहे थे. तो जब भी आपका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आता है तो उसमें हम किसको कंसीडर करते हैं, V1 प्लस ING को कंसीडर करते हैं. किसको कंसीडर कर रहे हैं, V1 प्लस ING की फॉर्म नॉन एज V4 आपकी V4 की फॉर्म मानी जाती है. V1 V2 V3 आप पढ़कर आए हैं. V4 की फॉर्म क्या कहलाएगी, आपकी कहलाएगी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ठीक है भाई. तो यहां पर V4 आ गया. अब V4 के पैरेलल आपको क्या, अब कभी भी जब आप कोई भी फॉर्म V1 और V2 के अलावा यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं V3, आप यूज कर रहे हैं V4, तो आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी. क्लियर? तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, इस एम आर. बी की फॉर्म रहेगी बेटा इस एम आर. सबको पता है, सबको पता होगा, सबने रट्टे मार रखे हैं, क्रैम कर रखा है कि इज एम आर प्लस V1 प्लस ING आते हैं. लेकिन क्यों आता है ये रीजन हम आपको बता रहे हैं कि जब भी आप V1 V1 हमेशा अकेले आती है, V2 हमेशा अकेले आती है, लेकिन V3 और V4 कभी अकेले नहीं आते, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब नेसेसरी है, ठीक है, इसलिए उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब कंसीडर कर रहे हैं. Yes dear students, now you can see here the affirmative structure. Affirmative structure में हम क्या करेंगे, subject plus is MR. Is used for the singular subject, M is considered for the I, and R is for the plural subject. Clear? Then we put V1 plus ING, and in the last here is object. तो subject is MR object. तो again हमने
प्रेजेंट इंडेफिनेट का जब नेगेटिव बनाया था तो क्या किया था, नेगेटिव बनाया था तो नॉट मेंशन कर दिया था ना उसमें, तो नॉट मेंशन कर दिया था किसके बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमेशा नोट आता है। ये चीजें आपको क्यों जरूरी है, क्योंकि जब एडवर्ब आ जाती है ना बेटा बीच में, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, जिस तरह कंपटीशन फील्ड की बात कर रहे हैं, तो कंपटीशन फील्ड में जनरली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि उनको ये नहीं पता चलता कि अगर उन्होंने ऑलवेज को कंसीडर करना है तो वो हेल्पिंग वर्ब से पहले करें, हेल्पिंग वर्ब के बाद करें, ठीक है। तो ये चीजें समझनी जरूरी है। अब हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, नोट भी आ गया और ऑलवेज भी आ गया, ठीक है। मतलब जो एडवर्बियल टाइम ऑफ एडवर्बियल फ्रेजेस हमारे पास आती हैं, वर्ड्स आते हैं हमारे पास, उनको जब हमें हेल्पिंग वर्ब नोट के साथ यूज करना है तो कैसे यूज करना है, वो चीजें जो हैं एरर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। एरर में स्टूडेंट्स जो हैं वो वहां पर बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। इसीलिए जब भी आप नोट रखें तो नोट को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखें, और इन एडवर्ब्स को भी आपको कहां, नोट से पहले कंसीडर करना होगा, ठीक है भाई। अब यहां नेगेटिव में हमने क्या कहा, नोट को हम कहां रखें, इज एम आर और मेन वर्ब के बीच में रखें, क्लियर। और जब भी आपका इंटेरोगेटिव बनता है तो ये तो हमारे जीनियस को सबको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब से आपका सेंटेंस क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो इस एम आर को पहले रख दीजिए, देन पुट द सब्जेक्ट, देन पुट द मेन वर्ब, एंड एट द लास्ट वी पुट ऑब्जेक्ट एंड पुट द क्वेश्चन मार्क, क्लियर। चलिए भाई, अब देखो, अब आता है इसका यूज, used with normal verbs to express the idea that something is happening now, at this very something is happening now, at this very moment। अब ये कह रहे हैं अगर आपका at this moment आ जाए, ठीक है, at present आ जाए, ये हम पढ़कर आए हैं ना, मतलब at present अभी अभी, at this happening, at this very something, मतलब now, nowadays, मतलब nowadays आप क्लासेस देख रहे हैं भैया, एग्जाम हट की, हाँ इन दिनों क्या चल रहा है, एग्जाम हट का प्लेटफॉर्म छाया हुआ है, ठीक है। थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से कोऑपरेट करते रहिए, थैंक्स अ लॉट फॉर योर कोऑपरेशन। मैं तो बहुत हैप्पी होती हूँ जब आप कोऑपरेट करते हैं तो। यस, देखिए फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। राइट नाउ मतलब अभी, बिल्कुल अभी, तो यहां पर क्या आ गया, आई के साथ एम को कंसीडर करते हैं, वेट के साथ क्या आ गया, आईएनजी आ गया, वेरी गुड। ही इज टीचिंग इन स्कूल नाउ आर डेज, इन दिनों वो क्या कर रहा है, वह स्कूल में पढ़ा रहा है, ठीक है भाई। अब आते हैं जो बच्चे बिल्कुल बेसिक, जिनका बिल्कुल वीक है, तो वो बच्चे क्या याद रखें बेटा, रहा है, रहे है, रही है सेंटेंस की ट्रांसलेशन होती है, लेकिन ये बहुत छोटी क्लासेस में है, आपको तो कॉम्पिटिटिव फील्ड फेस करना है, तो ट्रांसलेशन अगर आपको आती तो फिर बेस की क्या बात थी। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको ये जो एडवर्ब के पॉइंट्स है ना, ये जो एट प्रेजेंट है, एट दिस मोमेंट है, नाउ है, नाउ आर डेज है, इनको पहचानने की कोशिश करनी कि सेंटेंस में अगर ये लिखे है ना तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही फिल करना है और कुछ फिल नहीं करना, ठीक है भाई। और जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं उनको हमने अभी अभी जो बताया है वो सारी चीजें याद रखनी है। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है टू एक्सप्रेस प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर। ये पॉइंट जो है ना, ये फिर से हम कहें कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है भाई ये देखो, आप यहां पर आपको कुछ बातें याद रखनी है। कैसे, यहां पर आपको कि ये जो आपका रूल है, इस रूल में आप फ्यूचर इंडेफिनेट को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसमें क्या कंसीडर कर सकते हैं, इसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनेट को कंसीडर कर सकते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है भाई। लेकिन
इंग्लिश तो क्या है, एक्सेप्शन से भरी हुई है, ठीक है ना, हर रूल के बाद एक छोटा सा रूल बना देते हैं, देयर इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ही हमारे पास क्या होगा, एक्सेप्शन होगा कि कहां पर हमें इसे अवॉइड करना है, कहां पर हमें इसे यूज करना है, एज वेल एज यहां पर कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है कि एक होता है फिक्स्ड प्लान, एक होता है आपका प्लान, एक्सप्रेस प्लान ऑफ द फ्यूचर, ठीक है, मतलब टेम्परेरी प्लान और एक होता है फिक्स्ड प्लान। एक तो होता है आपने डिसाइड कर ही रखा है कि इस संडे को, मतलब अपकमिंग संडे, कल जो है आपका, वो आप जो है वो फाइनली जाने वाले हैं कहीं मूवी देखने, ठीक है। कल तो वैसे मूवी देखने, हाँ संडे को अच्छा है, चलिए कोई अच्छी मूवी है तो देख आइए, बाकी जो भी आपका प्लान है। सेकंड जो है वो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप एक सोच रहे हैं मे बी अगर हमें फ्री टाइम मिल गया तो हम ऐसा करेंगे, ठीक है। तो दोनों चीजें जो हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो यहां पर देखो क्या कह रहे हैं, दिस मूवी इज, अगर सेंटेंस स्टार्ट हो जाए, अरे मूवी की बात की और मूवी का ही एग्जांपल आ गया, दिस वीक, दिस इवनिंग, दिस वीकेंड, दिस मंथ, दिस संडे, मतलब आप अपने प्लान्ड एक्शन के बारे में बता रहे हैं। तो माई द मूवी इज रिलीजिंग दिस मंथ, तो ये फाइनल है भाई कि इस जो है क्या हो रहा है आपका, इस मंथ ये मूवी रिलीज हो रही है। माई अंकल इज कमिंग हेयर नेक्स्ट वीक, ठीक है भाई। तो जो स्टूडेंट वीक है वो ये वर्ड्स याद रख लें बेटा, इनके साथ आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही लगाना है, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अनफेवरेबल हैबिट्स। अनफेवरेबल, भाई अगर जो फेवर किया ना वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ले लेंगे, अनफेवरेबल मतलब आपको जो है उसकी आदतें अच्छी ही नहीं लगती। ही इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग लाइक मी। यहां पर कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, वह लगातार बातें कर रहा है, तो आपको उसकी हैबिट जो है वो अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। यहां पर कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली को आइडेंटिफाई कर ले बेटा, जो स्टूडेंट वीक है, कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार, यह काम लगातार चलता जा रहा है। ग्रेजुअली चेंजिंग, यस ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रख लो, यहां से क्वेश्चन आता है। ग्रेजुअली चेंजिंग और डेवलपिंग पॉइंट्स, ठीक है। ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, सेम कॉन्स्टेंटली तो लगातार चल रहा है ये धीरे धीरे, कोई भी जिस तरह हम कहें हमारी डेवलपमेंट, आप अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे हो तो डेली आपका प्लान है, ग्रेजुअली आप जो है वो बेसिक टू हाई जो है हमारे साथ चलते जा रहे हैं, तो योर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर, हो रही है ना। यस जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो किस किस की इंग्लिश बेटर हो रही है, जल्दी सी। योर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर, ही इट इज गेटिंग वार्मर, मतलब अभी जो है मौसम चेंज हो रहा है तो गर्मियां होने लगी हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, इट इज गेटिंग वार्मर, मतलब धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है भाई। एंड हमारी इंग्लिश जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, अच्छी हो रही है। तो बेटा हमने अब तक 5 रूल के, एक बार फटाफट, सबसे पहले तो हमें क्या यूज करना है, इजएमआर प्लस V1 प्लस ING। क्यों, वर्ब की फोर्थ फॉर्म अकेली नहीं आती, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कंसीडर इजएमआर। बी की फॉर्म यूज करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कॉन्टिन्यूअस चाहे कोई भी हो आपको बी की फॉर्म यूज करनी है। प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म लगा दो, पास्ट है तो सेकंड फॉर्म लगा दो, एंड परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगा दो, मतलब बी वाज बीन करते हैं ना, बस तो कॉन्टिन्यूअस बी की फॉर्म लेगा बेटा आपका, ठीक है। तो यहां पर जो है हमने फर्स्ट रूल जो किया कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो आपका एक्शन चल रहा है उस टाइम के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करते हैं। फिर हमने कहा कि कोई भी नॉर्मल वर्ब को, कोई भी एक्शन को अगर आपको दिखाना है तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं नाउ, नाउअडेज आ जाए, ठीक है। कोई भी प्लान्ड एक्शन है आपका फ्यूचर का, उसके लिए हम दिस वीक, दिस वीकेंड, दिस मंथ, दिस ईयर, ये भी जो भी आपका है इसके लिए। देन अनफेवरेबल हैबिट्स है आपकी उसके लिए, एंड ग्रेजुअली, एंड हम कहें कि कोई भी डेवलपिंग सिचुएशन जो स्लोली हो रही है बट कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंसीडर करेंगे। चलो नेक्स्ट है विद सम एडवर्बियल फ्रेजेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो, जिसका भी बेस वीक है ना बेटा वो ये पॉइंट जरूर याद रखे कि सेंटेंस के लास्ट में ये दिख गए तो बस फिर और कुछ नहीं देखना है आपको, ठीक है। विच वन,
at present, at this moment, now, nowadays, right now, currently, presently, these days. ठीक है, ये सारे ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुकी हूँ. अब exception, here is again an exception. When the action is continue for some particular time, we use क्या करते हैं, present continuous tense. अब वही पॉइंट, ये जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने जाने वाली हूँ ना, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सोच रखा है कि टेंस से किसी तरह का क्वेश्चन आ जाओ, वो गलत नहीं करने वाले. तो देखो भाई, ये चीज है अपने लिए. हाँ जी, इंपॉर्टेंट नहीं, इसको क्या नाम दूंगी मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट का नाम दूंगी. इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट. कैसे बेटा, देखो, नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है. कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं हमारी कि हमारे पास ये वर्ड्स हैं वहां पर, लेकिन ये होते हुए भी वो अपने साथ कभी भी आईएनजी कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें हम आईएनजी की फॉर्म में यूज करेंगे तो उनके मीनिंग में डिफरेंस आ जाएगा. क्लियर? तो वहां पर उनके साथ हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज ना करके सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंसीडर करेंगे. क्लियर? कैसे, देखो, ये कह रहे हैं कि कुछ सम स्टेट वर्ब्स है आर वर्ब्स दैट वी कांट यूज इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, लाइक इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस विद दिस वर्ब वी मस्ट यूज. मस्ट है बेटा, मस्ट है, तभी बोला है मोस्ट इंपोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने डिसाइड कर रखा है कि वो टेंस का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, वो इन वर्ब्स को बिल्कुल अवॉइड नहीं करने वाला है. भाई कौन सी है, वर्ब ऑफ परसेप्शंस. लिख लो, यहां से क्वेश्चन अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बेस पर आता है तो यहीं से आएगा, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला. सी, टेस्ट, फील, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज. ठीक है. देन द थिंकिंग प्रोसेस, थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज. ठीक है. देखो, ये जो परसेप्शन है, परसेप्शन को कैसे याद करना है, सी, हियर, फील, स्मेल, टेस्ट. हमारी 5 सेंसेस हो गई. 5 सेंसेस तो वैसे कर लो. ठीक है, सी, हियर, फील, स्मेल, टेस्ट. स्मेल है, ये स्मॉल नहीं है. स्मेल, टेस्ट. ठीक है. अब देखो, यहां पर जो है सी, हियर, फील, स्मेल, टेस्ट हो गया, लेकिन ये जो है, ये जो वर्ड, ये भी इनडायरेक्ट वे से हमारी सेंसेस को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं. प्लीज मतलब हैप्पी. ठीक है, हम जो है वो क्या कर रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं. तो फील कर रहे हैं तो हम क्या महसूस कर रहे हैं, प्लीज महसूस कर रहे हैं. नोटिस, हम उसे देख रहे हैं. ठीक है, सी मतलब देखना. रिकॉग्नाइज भी किससे करेंगे, हम उसे देखकर ही कर पाएंगे ना. एंड प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब हमने उसे क्या दिया, अपनी हार्ट के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसे प्रेफरेंस दिया. क्लियर? तो सी, हियर, फील, स्मेल, टेस्ट, उसके बाद हमने उसे प्रेफरेंस दे दी. प्रेफरेंस एंड हमने उसे नोटिस किया, नोटिस करके रिकॉग्नाइज कर लिया, रिकॉग्नाइज करके हमने उसे प्रेफरेंस दे दी, एंड उसको प्रेफरेंस देकर हम क्या हो गए, प्लीज हो गए. यस, वेरी गुड. थम्स अप, जल्दी से लाइक का बटन शेयर कीजिए. वेरी गुड. थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस क्या है भाई, देखो, अब दिमाग पर जोर लगाना है. क्या क्या मीन, मतलब क्या है भाई आपका, हमारा मतलब ये है कि आपको माइंड नहीं करना है, इन पॉइंट्स को रिमेंबर करना है, जानना है एंड सोचना है. ठीक है. तो क्या कह रहे हैं, ये थिंकिंग प्रोसेस की हो गई. नेक्स्ट क्या हुआ बेटा अपने पास, सेंटेंस इंक्लूडेड. ये आपके पास कुछ वर्ब्स हैं, जस्ट वेट, आई थिंक यस, यहां पर अपने पास कुछ वर्ब्स थी. इसके बाद जो है हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता है बेटा, थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, वो आता है कंडीशनल सेंटेंसेस का. और कंडीशनल सेंटेंसेस जो है, आपने बहुत अच्छे से पसंद की हमारी वीडियो को. अगेन थैंकफुल टू यू. कंडीशनल सेंटेंसेस हैं बेटा अपने, एंड कंडीशनल सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, वो कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा हमारे पास, हमने आपको पहले भी बताया. आपको बताया कि क्या होगा आपके पास, इफ
प्लस V1 इफ प्लस V2, कई बार बता चुकी हूं मैं अपनी क्लासेस में इसे। और आप देखिए ना, मैंने बताया था कि ये जो है ये आपके बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड है, और बताइए नहीं है तो क्या क्या झूठ बोला मैंने। आपके पास ये होगा इफ प्लस V1 इफ प्लस V2 इफ प्लस V3। पैरेलल V1 है तो विल शैल, V2 है तो वुड शुड, एंड हैड प्लस V3 है तो वुड शुड कुड माइट हैव प्लस V3 आपको प्रिंसिपल क्लॉज में मिल जाएगा। आप वहां तक पहुंचने से पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये कह रहे हैं इंक्लूडिंग टू क्लोजेस शोज टू डिफरेंट एक्शन इन विच अकम्प्लिशमेंट ऑफ वन एक्शन डिपेंड ऑन द कंडीशन। मतलब ये कंडीशनल सेंटेंसेस की इन्होंने क्या बता रखी है, डेफिनेशन बता रखी है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ जिनने कंडीशनल सेंटेंस नहीं कर रखे ना वो इन पर ध्यान दे भाई, कि अगर आपका सेंटेंस इन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, क्या अनलेस है, इवन इफ है, प्रोवाइडेड दैट है, ऑन कंडीशन दैट है, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, इन केस, अगर इनसे सेंटेंस आपका स्टार्ट है तो इफ द कंडीशनल सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, मेन क्लॉज इन द फ्यूचर टेंस। ठीक है, यहां पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, जस्ट वेट। हमारे पास यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो ये जो पॉइंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी ले सकता है। क्या ले सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी कंसीडर कर सकता है इन सम टर्म्स एंड कंडीशंस। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी कि जब आप किसको कंसीडर कर रहे हैं, जब आप उस फॉर्म को एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के सेंस में यूज कर रहे हैं, तो वहां पर अपने लिए कंडीशनल सेंटेंस जो है वो क्या बन जाएगा, कंडीशनल सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में, मतलब जो आपका सबऑर्डिनेट क्लास है वो सिंपल प्रेजेंट ना लेकर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कंसीडर कर लेगा। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये जो पॉइंट है ये कंडीशनल सेंटेंस में पूछा जा सकता है, टेंसेस पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किया बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये वर्ब्स है। ठीक है, इन वर्ब्स को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से करनी है। एंड इनसे भी कुछ एक्स्ट्रा वर्ब्स है हमारे पास, बट वो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड होंगी, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं उनकी पीडीएफ और क्वेश्चंस के साथ आऊंगी। ये आपकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बोला है, इसीलिए कि इन वर्ब्स को आपको स्किप नहीं करना है। फिर जिनका बेस है बेटा, उन बच्चों को लिए बेस वीक है, उन बच्चों के लिए ये एडवर्बियल फ्रेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इन एडवर्बियल फ्रेज को ना भूले। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां पर ये चीज मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट, कि यहां से क्वेश्चन जब भी आप पीवाईक्यूज उठाओगे तो क्वेश्चन अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बेस्ड है तो यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, फिर ये तो आपका वही चीजें हो गई, इतना वो नहीं है। एंड अगेन जो है आपका स्ट्रक्चर, आपको जिनका बेस वीक है उनको स्ट्रक्चर यहाँ पर पता होना चाहिए। अब बात आती है कि हमने कल जो किया था, रात जो किया था, दोनों में कंपैरिजन करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट द पॉइंट, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कंपैरिजन में। एंड जो अभी बताया आपको ग्रेजुअली वाला वो वाला सेक्शन बिल्कुल स्किप मत करना, पीवाईक्यूज उठाकर किसी भी एग्जाम के देख लेना, आपको अगर कॉन्टिन्यूअस से क्वेश्चन मिल रहा है तो वो वहीं से मिलेगा आपको। अब कल जो है मैं इसको सम अप कर दूंगी, किसको, प्रेजेंट के पार्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों हम पैरेलल लेकर चलेंगे। एंड फिर पूरे प्रेजेंट के हम जो है वो क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस। मैंने यहाँ इंडिविजुअली एक्सरसाइज नहीं डाली क्योंकि फिर वो बच्चों वाला काम हो जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम ढूंढेंगे ही क्या, वही वन सब्जेक्ट को सिंगुलर या प्लूरल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो इज एम आर ढूंढेंगे, वो चीजें हमें नहीं करनी है। जब आपका पूरा प्रेजेंट कंप्लीट हो जाएगा फिर हम करेंगे चारों टेंसेस की एक्सरसाइज की। हम ये दोगे किस में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है, किस में कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, किस में परफेक्ट आ रहा है, किस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ रहा है।
होप कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी, बट अगर इफ यू वांट एनी चेंज इन देम, अगर आप चाहते हैं कोई चेंज किया जाए, कोई आप चाहते हैं रिकमेंडेशन देना अपनी, आप चाहते हैं कि कोई सजेशन देना या कोई टॉपिक ऐसा जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग डियर स्टूडेंट्स, प्लीज वॉच एंड प्लीज कीप सपोर्ट, क्योंकि जिस तरह से एक स्टूडेंट को हमेशा एक टीचर का सपोर्ट मिलता है, इसी तरह से एक टीचर भी अपने स्टूडेंट से सपोर्ट चाहता है ताकि वो अपना दी बेस्ट दे पाए। तो होप आप भी हमारे साथ इसी तरह से बने रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।